सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ उधर देख। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। कुछ भी। तो भैया सुना, पूरे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा आदर सम्मान केवल कंगना रनौत को मिलता है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि कोविशील्ड वैक्सीन का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट केवल बीजेपी वालों के दिमाग पर हुआ है, क्योंकि ये सब सुनकर तो मोदी जी भी जोर जोर से हंस रहे होंगे और कह रहे होंगे कि इतना ऊंचा तो कभी मैंने भी नहीं फेंका जितना कि कंगना ने फेंक दिया। और लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं खुद सोचता हूँ कि किसी दिन टाइम निकाल कर बीजेपी वालों को आपस में कंपटीशन करना चाहिए कि कौन कितनी तेज फेंक सकता है, क्योंकि अभी तक तो केवल गोदी मीडिया के चापलूस एंकर ही इन लोगों की तारीफ किया करते थे, लेकिन अब तो बीजेपी वाले ही खुद से खुद की तारीफ करने लगे। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है कि 2014 में आजाद होने वाली कंगना रनौत ने ये नहीं फेंका कि देश भर के नेताओं में मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा आदर सम्मान केवल मुझे ही मिलता है। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, ये सब सुनकर तो एक बात कंफर्म है कि बीजेपी वालों से बढ़िया तो समी भाई भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि बताओ, इतना फेमस होने के बाद भी इनकी फिल्में देखने कोई नहीं जाता और थिएटर से ज्यादा भीड़ तो बाहर पानी पूरी के ठेले पर नजर आती है। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो अपने मुंह मिट्ठू बने जा रहे हैं डोले, 4 जून के बाद उनके उठ जाएंगे झोले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं जरा हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल हमीद जी को हम इस शर्त इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? तो भैया सुना, अब तो मोदी जी भी नीतीश बाबू की तरह पलटने लगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक ये जिन मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे, इनके ज्यादा बच्चे गिनवा रहे थे, अब उनके लिए ही मुंह से फूल बरसा रहे हैं। तब तो लल्लन भैया, ये सब देखकर अंधभक्त बेचारे अपना सर पीट रहे होंगे और मन ही मन यही सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी तो थाली का बैगन भी नहीं लुढ़कता जितनी जल्दी मोदी जी लुढ़क जाते हैं और ये वोट के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, वहां वीर अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम की कहानी सुनाएंगे, और जहां पर हिंदू वोटर ज्यादा हैं, वहां पर भैंस और मंगल सूत्र का डर दिखाएंगे। यानी कि आजकल दोनों धर्मों के लोगों को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इन लोगों को देशवासियों से नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी से लेना देना है और हिंदू मुस्लिम करके देश को गड्ढे में ढकेल देना है।